दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल अपना भारत में स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। संसद से पास हुए और चीफ जस्टिस की तारीफ से सराबोर 3 नए आपराधिक कानून देश भर में 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं। लेकिन संसद से इनकी मंजूरी के 4 महीने बाद और लागू होने से 2 महीने पहले ही भारतीय न्याय संहिता के एक अहम प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में महिला उत्पीड़न के झूठे आरोपों पर लगाम लगाने के लिए भारतीय न्याय संहिता में समुचित बदलाव करने पर केंद्र सरकार और विधायिका को फिर से विचार करने की बात कही है। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने अपने एक फैसले में कहा कि केंद्र झूठी शिकायतें दर्ज कराए जाने की लगातार बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 85 और 86 में जरूरी बदलाव करने पर वक्त रहते विचार और सुधार करे। यानी ये नए कानून लागू होने से पहले ही इस पर विचार हो जाए तो बेहतर होगा। बेंच ने कहा कि केंद्र को इसकी व्यावहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए इस पर गौर करना चाहिए। नए कानून 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं। हम यह देखना चाहेंगे कि क्या विधायिका ने अदालत के सुझावों पर गंभीरता से विचार किया है। कोर्ट ने कहा कि ये धाराएं IPC की धारा 498A जैसी ही है। फर्क बस यह है कि धारा 498A का स्पष्टीकरण भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 86 में दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि हम विधायिका से गुजारिश करते हैं कि वह हकीकत के मद्देनजर इस संवेदनशील मुद्दे पर गौर करे। भारतीय न्याय संहिता 2023 के लागू होने से पहले धारा 85 और 86 में जरूरी बदलाव होना चाहिए। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 और 86 पर गौर कर रही है। कोर्ट ने रजिस्ट्री को इस फैसले की एक कॉपी केंद्रीय विधि सचिव और गृह सचिव को भेजने का निर्देश दिया है। यही दोनों इस पर अपनी अनुशंसा और टिप्पणी के साथ इसे विधि और न्याय मंत्री के साथ साथ गृह मंत्री के समक्ष रखेंगे। नए कानून की धारा 85 और 86 में क्या कहा गया है? BNS की धारा 85 में कहा गया है कि अगर महिला का पति या पति का रिश्तेदार उसके साथ क्रूरता करेगा तो अपराध सिद्ध होने पर उसे 3 साल तक जेल की सजा दी जाएगी। साथ ही उस पर नकद जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस प्रावधान के साथ BNS की धारा 86 क्रूरता की परिभाषा विस्तृत व्याख्या के साथ बताती है। इसमें पीड़ित महिला को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से होने वाले नुकसान शामिल हैं। पीठ ने कहा कि उसने 14 साल पहले केंद्र से दहेज विरोधी कानून यानी IPC की धारा 498A पर फिर से विचार करने के लिए कहा था, क्योंकि बड़ी संख्या में दहेज प्रताड़ना की शिकायतों में घटना को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता रहा है। कोर्ट ने यह सुझाव क्यों दिया? अदालत ने ये बातें एक महिला द्वारा अपने पति के खिलाफ दायर दहेजोत्पीड़न के मामले को रद्द करते हुए कही हैं। पीड़ित पत्नी की तरफ से दर्ज कराई गई FIR के मुताबिक पति और उसके परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर दहेज की मांग की और उसे मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाया, जबकि पीड़ित महिला के परिवार ने शादी के वक्त बड़ी रकम खर्च की थी। उसका स्त्रीधन भी पति और उसके परिवार को सौंप दिया था, लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद ही पति और उसके परिवार ने उसे झूठे बहाने से परेशान करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि वह एक पत्नी और घर की बहू के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रही है। इसकी आड़ में उस पर अपने मायके से और ज्यादा दहेज लाने के लिए दबाव भी डाला जाता रहा। बेंच ने कहा कि FIR और चार्जशीट यह इशारा करती है कि महिला के आरोप काफी अस्पष्ट, सामान्य और व्यापक हैं। साथ ही उनमें आपराधिक आचरण का कोई उदाहरण भी नहीं दिया गया है। 1 जुलाई को लागू होने के लिए प्रस्तावित इन तीनों कानूनी संहिताओं को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद की मंजूरी मिल गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को इनको अपनी सहमति देते हुए हस्ताक्षर भी कर दिए थे। अभी तक के लिए इतना ही। नए वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।